नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का पार्ट 2 स्थिति और विस्तार। दोस्तों, इस वीडियो में भी पहले पार्ट की तरह 20 प्रश्न होंगे। डिस्कस करेंगे उन प्रश्नों से संबंधित नॉलेज को, उसके बाद में प्रश्न लगाएंगे। दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं, ये भारत के निचले हिस्से यानी कोस्टल एरिया, समुद्र तटीय क्षेत्र का मैप है। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र तट पर हैं। तो दोस्तों, पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पाँचवा है केरला, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और नौवां है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, इस तरह से कुल 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, यानी कि जो समुद्र तटीय प्रदेश हैं। इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी, तो यह है 3214 किलोमीटर लंबाई के बराबर। और यदि हम बात करते हैं भारत के पूर्व से पश्चिम के पॉइंट्स के बीच की दूरी, तो वह है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर की। तो ये पॉइंट्स आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। भारत के बीच में से होकर कर्क रेखा गुजरती है और दोस्तों, यह भारत के 8 राज्यों में से होकर जाती है। यह कर्क रेखा है और यह है भारत के 8 राज्यों में से होकर जाती है। हम पढ़ेंगे वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है। दोस्तों, ये श्रीलंका है। श्रीलंका और भारत को पाक स्ट्रेट अलग करता है। अब कौन कौन से वे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती हैं, उन राज्यों के नाम हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। यह ट्रिक हमारी बनाई हुई नहीं है, परंतु आपकी नॉलेज के लिए हमने इसको इंक्लूड किया है ताकि आप अच्छे से याद रख सकें। तो यह है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो इससे हम आसानी से उन राज्यों के नाम याद कर सकते हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला है मित्र। मित्र में मी जो है उसका अर्थ है मिजोरम, त्र जो है उसका अर्थ है त्रिपुरा, प जो है उसका अर्थ है पश्चिम बंगाल और र जो है उसका अर्थ है राजस्थान। गमछा में ग जो है उसका अर्थ है गुजरात, म जो है उसका अर्थ है मध्य प्रदेश और छ जो है उसका अर्थ है छत्तीसगढ़ और प्यारे बच्चों, जो झार है उसका अर्थ है झारखंड। तो इस तरह से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बात करते हैं भारत के उत्तरतम यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स की। उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वोत्तम, पूर्व में जितने हैं और पश्चिमतम कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, यानी बिल्कुल ही बाउंड्री पर है। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर में कौन सा पॉइंट है, उत्तर में है इंदिरा कॉल। इसको याद रख सकते हैं आप आराम से। इंदिरा कॉल, क से कॉल आता है और क से ही कश्मीर आता है। तो इंदिरा कॉल जो हो गया वो आपका किधर हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया। दूसरा, अगर हम बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु की, तो दक्षिणतम बिंदु जो है वह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित पॉइंट है। और दोस्तों, यदि हम बात करते हैं भारत के भूभाग का दक्षिणतम पॉइंट, तो भारतीय भूभाग का दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी है। और यदि भारत का दक्षिणतम पॉइंट पूछता है तो वह इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया इंदिरा कॉल उत्तरतम बिंदु है और दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और अगर भूभाग का दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो वह कन्याकुमारी। और दोस्तों, अगर हम बात करें भारत का पूर्वोत्तम जो एक्सट्रीम पॉइंट है वह किबीथू या वलामू या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर हम बात करें भारत के पश्चिमतम बिंदु की, तो है गुगारियाना या गौहरमाथा या सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसको सर क्रीक भी बोला जाता है, इसको किबीथू, और ये इंदिरा कॉल और नीचे इंदिरा पॉइंट। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान है, इसके ऊपर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक दर्रा है जिसको खैबर का दर्रा बोलते हैं। दर्रा मतलब एक मार्ग है, पहाड़ों के बीच से होकर प्राकृतिक मार्ग होता है दर्रा। तो ये वाला जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये दर्रा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप में आपने देख लिया कि भारत के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं। अब एक बार याद कर लेते हैं।
भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें, यानी दक्षिण भारत में नीचे बिल्कुल, इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। और यदि भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की बात करी जाए तो कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है और यह तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम भारत के उत्तरतम बिंदु की बात करें, जम्मू कश्मीर में है और इंदिरा कॉल। जैसा मैंने बताया, उत्तर और दक्षिण के दोनों ही इंदिरा सेम है, लेकिन क से कश्मीर हो जाता है, इसलिए कॉल को आप कश्मीर से जोड़ सकते हैं। तो ऊपर का हो गया कॉल और नीचे का हो गया पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अगर पश्चिमोत्तम बिंदु की बात करी जाए तो यह गौर मोता, गुहार मोती या सर क्रीक गुजरात में पड़ता है। और यदि पूर्वोत्तम बिंदु की बात करी जाए तो यह किबीथू या वलामू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इस जानकारी से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आपका पहला सवाल है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 10। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। दोस्तों, भारत के 9 राज्य समुद्र तट रेखा पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों, इसका मतलब है कि भारत की कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा है, समुद्र तट रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात की तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपने पहले पढ़ चुका है, तो कौन से राज्य से नहीं गुजरती है बताइए आप आंसर। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है झारखंड। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड तीनों राज्यों से होकर गुजरती है, परंतु उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। अगला प्रश्न, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए कर्क, ऑप्शन बी है मकर, ऑप्शन सी है विषुवत, ऑप्शन डी है आर्कटिक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। केवल कर्क रेखा ही भारत से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपने सीखा है, आप आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और वो हम आपको बता चुके हैं कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, परंतु उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। मित्र पर गमछा झार यानी कि झारखंड। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले थ्योरी सेक्शन में। तो दक्षिणतम बिंदु है, ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी है क्लीमेर पॉइंट, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी है नरीमन पॉइंट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए है कैप कैमोरिन, ऑप्शन बी है पॉइंट कैलिमेरिया, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? ऑप्शन ए पार्सन पॉइंट, ऑप्शन बी ला हीचिंग, ऑप्शन सी पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं और ला हीचिंग भी बोलते हैं और पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ये सब इंदिरा पॉइंट के ही नाम हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो दोस्तों, भारत का नक्शा इस तरह से है और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, और ये दक्षिणतम स्थल बिंदु है कन्याकुमारी, और ये जो है जो अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट वो है। तो भूमध्य रेखा यहाँ से होकर निकलती है। तो आपका सबसे नज़दीक पॉइंट कौन सा पड़ेगा? इंदिरा पॉइंट पड़ेगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा के निकटतम जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, और अगर दूरतम की बात करी जाएगी तो वह इंदिरा कॉल हो जाएगा, जम्मू कश्मीर वाला। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? सर्वाधिक उत्तरी यानी जम्मू कश्मीर वाला। ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी पार्सन पॉइंट, ऑप्शन सी है पिग्मेलियन पॉइंट और ऑप्शन डी है इंदिरा कॉल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा कॉल यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है सर्वाधिक उत्तरी पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है?
तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए पाक जल संधि, बी है पंबन चैनल, ऑप्शन सी है 10 डिग्री चैनल और ऑप्शन डी है 9 डिग्री चैनल। सही आंसर हो जाएगा पंबन चैनल। तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। अगला प्रश्न है आदम का पुल निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, बी है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत श्रीलंका और ऑप्शन डी भारत म्यांमार। तो दोस्तों एडम्स पुल या आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका निम्न द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री यानी 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में अलग होता है, पृथक होता है? ऑप्शन अंडमान और निकोबार, बी है निकोबार सुमात्रा, सी है मालदीव लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है सुमात्रा एवं जावा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार। तो दोस्तों अंडमान और निकोबार के बीच में जो है वो 10 डिग्री चैनल स्थित है। अगला प्रश्न आपका डंकन पास किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, बी है दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान और सी है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान और ऑप्शन डी है कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न आपका द्वीप एक द्वीप है, जो द्वीप कहाँ पर स्थित द्वीप है? ऑप्शन ए दमन के तट पर, बी है गोवा के तट पर, सी है गुजरात के तट पर और डी है महाराष्ट्र के तट पर। तो दोस्तों द्वीप जो है दमन द्वीप का जो दीव द्वीप है यह गुजरात के तट पर स्थित पड़ता है। अगला प्रश्न श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो दोस्तों श्रीलंका और भारत के बीच में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी सेक्शन में पाक स्टेट स्थित है। तो ऑप्शन ए है ग्रेट चैनल, बी है 8 डिग्री चैनल, सी है पाक जल संधि या पाक स्टेट और डी है 10 डिग्री चैनल। तो सही आंसर हो गया आपका पाक जल संधि। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी है डूरन रेखा, ऑप्शन डी है स्टैफोर्ड रेखा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा। तो दोस्तों इस प्रकार ये आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। और दोस्तों यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह की मज़ेदार मनमोहक और एग्जाम इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको रोज़ मिलती रहती हैं, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह भी नया चैनल है। इसको आप दोस्तों को भी जरूर बताइए कि इस चैनल पर आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।